डैड ही एक ऐसे पर्सन है जो अर्निंग मेंबर है, एक ही सोर्स है बट एक्सपेंडिचर के सोर्सेज बहुत ज्यादा है। तो आई वांटेड टू हेल्प माय डैड फाइनेंशियली, दिस वाज माय मेन गोल। थिंक मैंने अपने डैड को कभी रोते हुए भी नहीं देखा बचपन से, बट दैट वाज द वन डे आई सॉ हिम क्राइंग एंड उस दिन मैंने रियलाइज किया कि मैं कुछ करने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा, मैं एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा। अगर मैं पढ़ता भी हूँ, अगर मैं बनता भी हूँ, मैं अच्छा नहीं बन पाऊंगा। और मुझे जो भी मैं करूँ उसमें मुझे अच्छा बनना था। आई गॉट टू नो अबाउट बिज गुरुकुल एंड दिस प्लेटफॉर्म। अब या तो डूबेंगे या तैरेंगे, स्टार्ट तो करना है। तो मैंने डायरेक्टली स्टार्ट किया, सारी ट्रेनिंग्स को फॉलो करा, मेंटोर से कनेक्ट करा, बातें करी, चीज़ें समझी। कई बार मन भी किया कि गिव अप कर देते बिकॉज ये शायद वर्कआउट नहीं कर रहा, बट आई थिंक ये सब हर एक सक्सेस लीडर की लाइफ में ये चीज़ आती है। Hi, my name is Vishal Jaiswal and I'm associated with Biz Gurukul for the past 1 year. So obviously start कुछ इस तरीके से हुआ था कि coming from a middle class family बहुत सारी dreams होती हैं आपकी, और पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना होता है। आई थिंक हर एक स्टूडेंट का या फिर एक एस्पिरेंट का ये सपना होता है कि मैं अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूं। सो मेरा भी ड्रीम ऐसा ही कुछ था। ऑलवेज मैं बहुत ज़्यादा कीन रहता था कि यार मुझे पैसे कमाने हैं जेन्युइन लेवल पे, बहुत सारी स्किल्स डेवलप करनी है। बट सबकी तरह मेरा भी, मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड था, मुझे चीज़ें नहीं पता थी। और ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल क्रंच जो मैं देखता आ रहा था अपने चाइल्डहुड से अपने फैमिली में, बिकॉज मेरे फैमिली में आई एम कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, बट डैड ही एक ऐसे पर्सन है जो अर्निंग मेंबर है और बाकी इनकम के एक ही सोर्स है बट एक्सपेंडिचर के सोर्सेज बहुत ज़्यादा है। तो आई वांटेड टू हेल्प माय डैड फाइनेंशियली, दिस वाज माय मेन गोल। एंड इसकी ऑपोजिट एक चीज़ ये हुई थी कि मैं स्टूडेंट बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, लाइक बैक बेंचर स्टूडेंट रहा हूँ। एंड जब भी क्लासेस होते थे मेरा मन नहीं लगता था बिकॉज समहाउ आई डोंट नो, मैंने बहुत पढ़ाई करी बट नहीं समझ आती थी चीज़ें। मुझे प्रैक्टिकली चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ आती हैं, मुझे बुकिश नॉलेज में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। सो दिस इज़ हाउ, बट कमिंग एक फैमिली का प्रेशर भी था, तो आई टुक अप साइंस फॉर 11th and 12th एंड दैट इज़ द मोमेंट आई रियलाइज कि साइंस तो नहीं करना, मतलब ये तो नहीं करना है। Then I somehow cleared my exams and everything and एक फैमिली के प्रेशर में मैंने कॉलेज में अपनी जर्नी स्टार्ट करी। कॉलेज में जर्नी स्टार्ट करने के बाद आई टुक अप BBA। मेरे डैड का ये कहना था कि ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू डू, बट देन एटलीस्ट कंप्लीट योर स्टडीज़। सो मैंने उस जर्नी के साथ अपनी स्टार्ट करी एंड सेम पढ़ाई में मन था, आई गेव माई बेस्ट, बट देन आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन द ग्राउंड। कि मेरे को ये बिलीव है कि जो चीज़ आप प्रैक्टिकली सीख सकते हो वो आप बुक्स में नहीं सीख सकते हो। ऑब्वियसली बुक्स ऑल्सो सर्व अ लॉट ऑफ नॉलेज, बट देन जो चीज़ आप रियल ग्राउंड पे आके सीखोगे, मार्केट में उतर के सीखोगे, वो आप कहीं और नहीं सीखोगे। सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग इन कॉलेज इवेंट्स एंड ऑल्सो बीइंग अ वेरी नॉट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। एक हमेशा सेल्फ डाउट बहुत रहता था। बहुत सारे बुलीज भी मैंने फेस करे स्कूल में, कॉलेज में। सो इससे कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी मेरी। एंड उस चीज़ का एक बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी था कि मैं दूसरे बाकी स्टूडेंट्स की तरह क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। एंड इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, वो इतने लाइमलाइट पे आते, दे डू इवेंट्स, दे आर डूइंग गुड एकेडमिकली, और मैं कहीं पे भी स्टैंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ। सो एक हमेशा एक मतलब बहुत ही एवरेज स्टूडेंट जिसको कोई नहीं जानता। तो कॉलेज में मेरी जर्नी थोड़ी सी चेंज हुई। मैं एक पर्सन से मिला एंड उन्होंने मुझे थोड़ा उन्होंने बोला कि तू इवेंट्स में जा, और कॉलेज के इवेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। आई वॉज इन द टीम, आई यूज्ड टू मैनेज एंड ऑल, वो जो पूरी टीम होती है, आई वॉज अ सिक्योरिटी हेड इन माई कॉलेज फेस्ट एंड एवरीथिंग। उससे मेरी जर्नी को थोड़ा सा बूस्ट मिला था। दैट्स हाउ आई गेन सम कॉन्फिडेंस। एंड व्हेन लॉकडाउन केम इन, तब एक सबके घर पे जैसे फाइनेंशियल इशूज़ आते हैं, मेरे घर पे भी बहुत मेजर फाइनेंशियल इशूज़ आए थे। बिकॉज एज यू नो कि आप अगर एक रिटेल बिजनेस में हो ना, तो बहुत सारा पैसा आपका मार्केट पे रहता है, राइट? क्रेडिट पे आपको बहुत सारा प्रोडक्ट उठाना पड़ता है। तो दिस इज़ हाउ द थिंग्स फंक्शन। सो मेरे डैड ने ये सारी चीज़ें करी थी। एंड लॉकडाउन, ऑब्वियसली हम सबको पता है कि लॉकडाउन बहुत ही सडन आया था एंड उस चीज़ के लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। आई थिंक मैंने अपने डैड को कभी रोते हुए भी नहीं देखा बचपन से, बट दैट वाज द वन डे आई सॉ हिम क्राइंग एंड उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि मैं कुछ करने वाला हूँ अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज। बिकॉज मैं जानता हूँ कि मैं एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा, मैं एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा। अगर मैं पढ़ता भी हूँ, अगर मैं बनता भी हूँ, मैं अच्छा नहीं बन पाऊंगा। और मुझे जो भी मैं करूँ उसमें मुझे अच्छा बनना था। सो दिस इज़ हाउ। एंड मुझे ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में पता चला, इस पूरी वर्ल्ड के बारे में पता चला। एंड आई ट्राइड मल्टीपल बिजनेसेस, फेल हुआ। देन आई गॉट टू नो अबाउट अफिलिएट मार्केटिंग, आई गॉट टू नो अबाउट बिज गुरुकुल एंड दिस प्लेटफॉर्म। इनिशियली डर लग रहा था स्टार्ट करने में, बट देन एक चीज़ थी कि अब या तो डूबेंगे या तैरेंगे, स्टार्ट तो करना है। और जब सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिल रही हैं तो आई थिंक डरने वाली ऐसा कोई बात है नहीं।
तो मैंने डायरेक्टली स्टार्ट किया एंड टुडे आई एम हियर टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ दिस कैमरा एंड शेयरिंग माई स्टोरी विथ यू ऑल। बिज गुरुकुल में जर्नी स्टार्ट करने के बाद इनिशियली आई थिंक बहुत सारे बिगिनर्स भी ये वीडियो देखेंगे तो ये रियलाइज़ करेंगे कि हम कैसे ग्रो करें, जो आपने एक ड्रीम देखा होगा स्टार्ट करने से पहले वो कैसे पूरा करें। सेम हमारी भी स्टोरी है, मैंने भी वैसे ही स्टार्ट करा। इनिशियली नहीं पता होता कि क्या करना है, कैसे करना है। सारी ट्रेनिंग्स को फॉलो करा, मेंटोर्स से कनेक्ट करा, बातें करी, चीज़ें समझी, फेलो जितने भी मेंबर्स थे कम्युनिटी के अंदर उनसे भी बातें करी। काफ़ी हेल्पफुल नेचर है सबका। सो वहाँ से धीरे धीरे बस एक नॉट गिव अप करने का कोई ऑप्शन था नहीं तो नहीं करा। तो कई बार मन भी किया कि गिव अप कर देते बिकॉज ये शायद वर्कआउट नहीं कर रहा, बट आई थिंक ये सब हर एक सक्सेस लीडर की लाइफ में ये चीज़ आती है कि गिव अप आपको करने का मन करता है एंड दैट इज़ द मोमेंट यू डोंट हैव टू गिव अप, देन विल डू समथिंग इन योर लाइफ, राइट। सो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर और अ लॉयर और एन इंजीनियर टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, बट ऐसा नहीं है। आज का टाइम ऐसा है कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आप ट्रेडिशनल जो बिजनेसेस होते हैं या ट्रेडिशनल जो प्रोफेशंस होते हैं जिसमें हमारे पेरेंट्स हमें फोर्स करते हैं जाने के लिए, और अगर आपको लगता है कि आप स्टडीज़ में अच्छे नहीं हो तो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे, बट ऐसा नहीं है। आप डेफिनेटली इफ़ यू हैव द विल टू लर्न, इफ़ यू हैव द विल टू डेवलप स्किल्स, तो आप बहुत सारे ऐसे इनकम स्ट्रीम्स अपने लिए बिल्ड कर सकते हो जो शायद आपने जानी भी नहीं होंगी, कभी आपने सोची भी नहीं होंगी। सेम थिंग हैपेंड विथ मी। मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, कभी ज़्यादा स्टडीज़ पे मन नहीं रहा। मैंने कोशिश भी करी, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं करी, आई डिड एवरीथिंग, बट देन सर्टेन थिंग्स आपके लिए नहीं होती हैं, राइट। बट दैट इज़ द मोमेंट यू डोंट हैव टू गिव अप। आपको नॉलेज रखना है कि यार मार्केट में और भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आप करियर बना सकते हो। मेरे को भी नहीं पता था कि मेरे लाइफ में बिज गुरुकुल आएगा और इस तरीके से अफिलिएट मार्केटिंग इंट्रोड्यूस होगा और मैं इतने बड़े लेवल पे मैसिव रिजल्ट्स क्रिएट करूँगा। बट दैट विल टू डू समथिंग, अब एक कहावत होती है ना कि करने वाले का कुछ ना कुछ हो ही जाता है। सो इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग, लर्निंग फ्रॉम पीपल, यू आर गेटिंग डाउन इन द मार्केट, धक्के खा रहे हो मार्केट में, तो आप डेफिनेटली आज नहीं तो कल आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर लोगे।